जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जनरली वो जो डैम के ऊपर में है ना इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाया होता है। वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर में एक तो एक मूविंग मैग्नेट होता है टरबाइन के साथ जो अटैच होता है, या फिर होता है उसके बाद में मूविंग कॉइल। अब होता क्या है जनरली जब हाई फोर्स के साथ में, ज्यादा फोर्स के साथ में इस तरह से जब पानी इसके ऊपर में गिरता है, सपोज ये मैग्नेट है और वो मैग्नेट जो है वो एक टरबाइन को जो घूमना हुआ चक्का होता है, घूमने वाले चक्के के ऊपर में एक मैग्नेट लगा हुआ है। हमारे पास में इस तरह से टरबाइन होगा और उस टरबाइन को जो है उस टरबाइन को एक लंबे रॉड के साथ में यहाँ पर एक मैग्नेट अटैच होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला। और जब वो मैग्नेट के ऊपर में, जब ये टरबाइन के ऊपर में बहुत तेजी के साथ में डैम में से पानी आता है तो ये मैग्नेट मूव होने लगता है। ये मैग्नेट तब ये मैग्नेट जब मूव होता है तब आप बाजू में रहने वाले जो कॉइल गिर्द में कॉइल होता है, उस कॉइल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होना शुरू होते हैं तब उसको जो वो जो कॉइल है वो एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव इस तरह के सोर्स को अटैच होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो जब इसके अंदर से जब हाई रेट ऑफ फ्लो इसके अंदर से वाटर जाते रहेगा, थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा हो जाए और ज्यादा प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज डैम के अंदर में पानी कम है और उसका फ्लो कम है और उसका फ्लो कम हो गया तो हम लोग एक इसका ऑप्शन दूसरा ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर में नंबर ऑफ लूप, ये जो लूप्स है ये टर्न्स जो है वो हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कम पावर में भी। तो ये जो लॉ होता है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसके अंदर में अगर सपोज पानी कम हो और उसका फ्लो कम हो तो हम लोग कॉपर के जो कॉइल है उसके टर्न्स अगर इंक्रीज करते हैं तब हम उतने ही पानी के अंदर में कम स्पीड के अंदर में भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास में कॉपर के ये जो टर्न्स है ये अगर लिमिटेड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फ्लो जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह से फ्लो इंक्रीज करने के बाद में वापस से इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। दैट्स वन वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन, मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करता है। ठीक है।